अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल व्हेन। पार्ट 1 इसका है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमने बताना क्या है कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि साइन थीटा का जो आंसर है वो लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, और कॉस थीटा का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। अब आपके पास यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट्स हैं, आपने क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा। आपके पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इनमें आपको 2 कंडीशंस दे दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि साइन थीटा इज लेस देन 0, मतलब साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में सब एंगल्स पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल सब पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है। क्या आपकी फर्स्ट कंडीशन पर ये फुलफिल कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट? नहीं। अच्छा, अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा और उनके रेसिप्रोकल नेगेटिव हैं, मतलब आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पूरी हो रही है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन थीटा नेगेटिव है, बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा अब हमें अपनी सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना है, जो कि ये है कि कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव है। अब हम दोबारा देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है हमारी साइन थीटा नेगेटिव। फर्स्ट कंडीशन पर तो हमारे 3 और 4, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों पूरे उतर रहे हैं, लेकिन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। लिहाजा फोर्थ क्वाड्रेंट को हम चेक करते हैं जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और फर्स्ट कंडीशन जो कि साइन थीटा नेगेटिव होना चाहिए वो भी फुलफिल हो रही है। लिहाजा हमारा आंसर होएगा कि द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल lie in the fourth quadrant। ठीक है जी, समझ लगी आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो पार्ट्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में रिपीटेडली ये आते भी रहते हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से समझना भी है, और मेरा यही एडवाइस है कि आप साथ में अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखा करें और उस पर साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको कभी भी मेरे समझाने से आपको मैक्सिमम 30 से 40% समझ तो लग जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ना ही आप कॉलेज के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे और बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो लिहाजा इसको अपने हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें और फिर आप मुझे बताएं कि आपको अपनी लर्निंग में कोई फ़र्क महसूस हुआ है कि नहीं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर बेहतरी महसूस होएगी जब आप लिख के खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कॉट थीटा पॉजिटिव होना चाहिए और कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर से हम सारे क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेकेंट थीटा पॉजिटिव है। अब ये देखें कि हमारे पास इन क्वाड्रेंट्स में तो सिर्फ ये साइन थीटा कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, टेन और उसका रेसिप्रोकल। कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं नहीं, तो ये तो इन 2, 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। इन चारों क्वाड्रेंट्स में आप देखें आपको इकट्ठे कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। जहाँ पे कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है वहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा नेगेटिव है, और जहाँ पे कॉट थीटा पॉजिटिव है
वहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट थीटा नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, लिहाजा हम इसका आंसर देंगे कि हमारे पास क्वाड थीटा और कोसेकेंट थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, लिहाजा हमारा एंगल जो है ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं इसके टर्मिनल आर्म्स। हमारी आंसर स्टेटमेंट होएगी द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल lie in the first quadrant। ठीक है जी, इसी तरह पार्ट 3 पर मूव करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा शुड बी लेस देन 0, यानी कि tan थीटा नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव। अभी तक मुझे उम्मीद है आपको ये कार्टेशियन प्लेन सारा याद हो गया होगा और आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपको अपने माइंड में ये चीज़ आपने रिमेंबर की होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है और फोर्थ में कोसेकेंट और cos और सेकेंट पॉजिटिव है। लिहाजा अब इसको आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होनी चाहिए। tan थीटा इज लेस देन 0, tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा मशवरा है कि अगर आपको छोटा सा कहीं पे रफ पेज पर क्वाड्रेंट्स बनाने भी पड़े तो आप कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो फिर तो आपको माइंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो आप इनको सारों को निमोनिक्स के साथ आप बना लें कार्टेशियन प्लेन को और चारों क्वाड्रेंट्स को, और इनमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पे पॉजिटिव हैं और कहाँ पे नेगेटिव हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सोल्यूशन पर आते हैं। tan थीटा नेगेटिव कहाँ पर था? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिहाजा हमारी ये थर्ड क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि tan थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरी हो रही है। लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे द टर्मिनल आर्म of the angle lie in the fourth quadrant। जी, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लास्ट 3 पार्ट्स पर मूवी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इनको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहते हैं? सीकेंट थीटा इज लेस देन 0, यानी सीकेंट थीटा नेगेटिव है, और साइन थीटा इज ऑल्सो लेस देन 0, यानी सीकेंट थीटा और साइन थीटा नेगेटिव है। क्वाड्रेंट्स पे एक दफ़ा देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा नेगेटिव है, लेकिन क्या साइन थीटा नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं, साइन थीटा पॉजिटिव है। लिहाजा थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव और सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है। लिहाजा हमारा आंसर होएगा द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल lie in the थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है cot थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा इज लेस देन 0, मतलब cot थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। क्वाड्रेंट्स चेक करते हैं। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में cot थीटा पॉजिटिव आ रहा है और साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है। लिहाजा हमारा आंसर होगा the terminal arms of the angle lie in the third quadrant again। आगे मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ।
सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0, यानी कि cos थीटा और tan थीटा हमारे पास दोनों नेगेटिव में है। क्वाड्रेंट्स को एक दफ़ा एक नज़र देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा भी नेगेटिव है और tan थीटा भी नेगेटिव है, लिहाजा थर्ड और फोर्थ को देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर है, हमारा एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया गया है, लिहाजा हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे द टर्मिनल आर्म्स of the angle lie in the second quadrant. जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इसमें कोई भी मुश्किल है समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी मुश्किल को हल कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी, लर्निंग फ्रॉम मी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर प्रॉब्लम्स you are facing in solving these problems of exercise 9.2, you can drop down your comments and I'll be responding to each one of your comments. Thank you so much. Jazakallah khair.